इन 3 चीज़ों ने हमें ये बताया कि हम एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे स्टडी करते हैं, वहाँ पर आने वाले चेंजेस, कस्टमर्स की बदलने वाली प्रेफरेंसेस, ग्रोइंग ट्रेंड्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, लोगों का लाइफस्टाइल, सोशल स्ट्रक्चर, कंपटीशन, अबव एवरेज प्रॉफिट्स कमाने का तरीका कार और किसी कंट्री का किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इतना सक्सेसफुल होना, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। ये चीजें हमें हेल्प करती हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से आता चला जा रहा है, डेली हजारों टूल्स, हजारों सॉफ्टवेयर एआई के जो है वो आ रहे हैं, आप उनको स्टडी करें। एक बहुत बड़ा थ्रेट नजर आता है कि ऑर्डिनरी तरीके से काम करने वाला आगे जाके आउटडेट हो सकता है, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी भी है। इसी तरीके से जो एआई सीख जाएगा वो एआई की बेसिस पे वीडियो एडिट करेगा, वो एआई की बेसिस पे डिजाइन बनाएगा, वो एआई की बेसिस पर अपने फंक्शंस करेगा, अपने फाइनेंस के काम करेगा। इन 3 तरह के एनालिसिस के बाद हमने 2 तरह के एनालिसिस इंटरनल देखे। इंटरनल के अंदर हमने कैपेबिलिटी एनालिसिस देखा, कंपनी के पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंसेज हैं, किस चीज में कंपनी अच्छी है, किस चीज में बुरी है, क्या करना आता है, क्या नहीं करना आता। और फिर वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने देखा कि कंपनी के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लाने से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर करने तक टेक्नोलॉजी, एचआर, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वगैरह, सारा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसे बेहतर हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। आप इस सारी चीज को मिला लें तो अब आपके पास आ जाता है स्वॉट एनालिसिस। और ये लेक्चर हमारा स्वॉट एनालिसिस के बारे में, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। आपने जो इंटरनल एनालिसिस में कैपेबिलिटी और वैल्यू चेन देखा, उससे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं। आपने पेस्टल, 5 फोर्सेस और पॉटर्स डायमंड देखा, उससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस रिलेट टू रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स रिलेट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी अगर कंपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अम्ब्रेला के अंदर ये 5 चीजें कर ले तो कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता चल जाएंगी और अपनी वीकनेसेस भी पता चल जाएंगी। कंपनी को एनवायरनमेंट में, जमाने में, वक्त में, सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज भी पता चल जाएंगी और बिजनेस को थ्रेट्स भी पता चल जाएंगे। इन सब चीजों को आप एक जगह पे जॉट डाउन कर लें, ये आपका स्वॉट एनालिसिस हो गया। वक्त पर चेंज होना जरूरी है। नोकिया की एग्जांपल हमने 12 अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। वक्त पर चेंज नहीं हुए, खत्म हो गए। कोडैक के कैमरास रोल वाले आया करते थे, वक्त पे डिजिटल पे नहीं गए, खत्म हो गए। आज इन कंपनीज का शायद नाम भी नहीं पता, आने वाली जो जनरेशन है उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्या नोकिया था और क्या कोडैक था। तो स्वॉट एनालिसिस कंपनीज यूज करती हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि वो वहां से कंपेरेटिव एडवांटेज निकाल सकें, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि उसको वो ठीक कर सकें। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करती हैं कि कौन सी ऐसी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जहां कंपनी को ब्रांच आउट करना चाहिए, और कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिनके खिलाफ कंपनी को या तो लड़ना चाहिए या उनसे कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान करनी चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया की एग्जांपल हमने 12 अपने लेक्चर्स में ली। टूरिज्म को बहुत ज्यादा, कंस्ट्रक्शन को, डेवलपमेंट को, दुनिया के पैसे को वहां पे अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है अगले 40-50 साल के अंदर हमारे ऑयल के रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इस मुल्क का फ्यूचर क्या है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये स्वॉट की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कंपनीज को, मुल्कों को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। कंपनीज स्वॉट एनालिसिस करती हैं इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। अब कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, एक्चुअल हमें सवाल में इसको अप्लाई करना है। कैसे स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई होती हैं, कैसे वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं, कैसे उन पे काम किया जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होती हैं, थ्रेट्स आइडेंटिफाई होते हैं। ये 5 तरह के एनालिसिस, पेस्टल, 5 फोर्सेस, डायमंड, कैपेबिलिटी और वैल्यू चेन, ये 5 तरीके के आप एनालिसिस कर लें, चीज़ों को, फाइंडिंग्स को जॉट डाउन कर लें और फिर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के 4 कॉलम्स में लिख लें, आपका स्वॉट एनालिसिस मुकम्मल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इनके क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत है, ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है। ये बात याद रखें कि क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ती है, एग्जाम में लिखने के लिए घर पे लिखना पड़ता है।